नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम एक बार फिर से चरखी दादरी में ही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजबान चौक पर आज किसानों का जो धरना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल 10 तारीख को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होनी है, तो उससे पहले ही किसानों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन करके और जितने भी भाजपा और जजपा के जो नेता हैं उनको आज एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें, ताकि जो सरकार से जो किसानों की मांगे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनवाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग इस मार्च में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन पार्टिसिपेशन के दौरान में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सरकार विरोधी जो नारे हैं वो बाकायदा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आज सुबह से ही किसान मेजबान चौक चरखी दादरी पर एकत्रित हो रहे थे और यहाँ पर एकत्रित होने के बाद अब 12 बजे इन्होंने फैसला किया था कि जो अपना मार्च है वो बारडा विधायक नैना चौटाला के आवास तक, जो उनका कार्यालय है यहाँ पर, उस तक वो लेकर के जाएंगे और इनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी चीज़ की जाएगी कि जो इनकी मांगे हैं उनको ऊपर तक पहुंचाया जाए। और जहां पर बात की जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव के भी वहां पर पक्ष में वोटिंग यहाँ पर करने को कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम खापों के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और खापों के नेताओं के साथ साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी सारे जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं चरखी दादरी के, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बैनर के तले यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नैना चौटाला जी का जो आवास है यहाँ पर और कार्यालय भी यहीं पर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिस की जो यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। बाकायदा यहाँ पर इनको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना रुके ही यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर आगे निकल आए हैं और बाकायदा जो इनका जो कार्यालय है वहाँ पर पहुँचा जाएगा। आपको यहाँ पर दिखा भी दें, यहाँ पर दिखा दें कि जो कार्यालय है वो भी यहीं पर है और कार्यालय तक यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय है, हालांकि कार्यालय में कोई भी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए विधायक नैना चौटाला की, तो विधायक नैना चौटाला यहाँ से जो विधानसभा की कार्रवाई के लिए यहाँ से गई हुई हैं। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यालय के बाहर आकर के जो नारेबाजी है किसानों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। हालांकि जो एक ज्ञापन भी यहाँ पर सौंपने की बात कही गई है और उस ज्ञापन में भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि कोई ना कोई जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि है विधायक नैना चौटाला का वो यहाँ पर ज्ञापन जरूर लेगा। हालांकि अभी जो विधायक हैं वो यहाँ पर क्योंकि मौजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो बनती है। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है। यहाँ पर बातचीत हो रही है, या आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई ना कोई प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो झंडे हैं उनको लेकर के यहाँ तक प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक ज्ञापन देने की यहाँ पर बात कही गई थी, उस ज्ञापन को देने के लिए कुछ किसान हमारे साथ हैं, यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। भाई, आज क्या कुछ प्रदर्शन में कर रहे हैं? आज नैना चौटाला के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल अविश्वास प्रस्ताव है तो वो किसानों के हक में समर्थन करें और अपना जो वो वोट है वो किसानों के पक्ष में डाले और सरकार का साथ छोड़े, इसके लिए हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या नैना चौटाला है क्या? नहीं, यहाँ पर नैना चौटाला नहीं है, लेकिन उनके कुछ अधिकारी या कुछ कार्यकर्ता होंगे, उसको लेकर हम विरोध कर रहे हैं। उनके कार्यालय का घेराव किया हुआ है।
जी, तो यहाँ पर देखिए विरोध करते हुए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर विरोध करते हुए बताया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको कहीं ना कहीं अपना ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। जी, आज यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुँचे, क्या कहेंगे? हमारा हक उल्टा दो हमने। जी, तो वापस आप जो कृषि कानून है उनको वापसी के लिए, हाँ। ठीक है। जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जा रहा है उसमें क्या कहेंगे? हमारा कानून सब वापिस लो आपको। जी जी, क्या कहेंगे आप? हम यहाँ कहते हैं कानून वापिस लो कते नहीं उठेंगे, इतना धरने पर रहेंगे। तो जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया जा रहा है उस पर आज क्या कहने के लिए यहाँ पर पहुंचे? हमारी बातों को स्वीकार करो, रहेंगे नहीं उठेंगे, इतना कानून लेकर जाएंगे, धरने पर बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के द्वारा भी यही चीज़ कही जा रही है कि हम जब तक नहीं वापस हटेंगे, जब तक हमारे जितने भी जो कानून हैं उनको वापस नहीं करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी जब लेने वाला यहाँ पर ज्ञापन को नहीं मिला है तो यहाँ पर गेट के बाहर ही ये चस्पा कर दिया गया है, जो ज्ञापन है उसको बाहर ही यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। बड़ी बात है कि एक विधायक के घर पर कोई भी व्यक्ति, उनका नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है और उनके द्वारा किसी भी तरह से इसको यहाँ पर जो है ज्ञापन को लेने वाला कोई नहीं है, तो बाहर गेट पर ही उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है उसको गेट पर ही चस्पा कर दिया गया है और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो अपनी कृषि कानूनों की वापसी के लिए यहाँ पर मांग उठा रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो मांगे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकायदा जो विधायक नैना चौटाला के नाम पे जो ज्ञापन जो दिया गया है उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है, गेट के ऊपर ही वो चस्पा कर दिया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता विनोद मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं। चस्पा कर दिया गया है गेट पर ही, क्या कारण है? ये जनता के द्वारा एक संदेश दिया गया है कि आप जनता के द्वारा चुने गए हो और जनता की सुनने के लिए जनता ने मैसेज दिया है। और हम आप सबसे अपील करते हैं, सभी बारडावासी अपील करते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया गया है उसके पक्ष में वोट देके और बारडा की जनता को जिताने का काम करें। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रदर्शन किया है, यहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे थे, तो कोई भी आपसे मिला नहीं, क्या कारण लग रहा है? यहाँ तो कोई है नहीं, लेकिन गेट के ऊपर हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसको चिपकाने का काम किया है और संदेश देने का काम किया है। एक समय ऐसा था कि जनता से अपील करने के लिए, वो जीतने के लिए यहाँ आई थी, जनता ने उसको जिताया और आज हम ये अपील करते हैं कि जनता की जीत को आप निश्चित करें। जी, और क्या मानते हैं जब आपने चस्पा कर दिया है यहाँ पर, तो क्या मानते हैं, क्या संदेश इससे जाएगा? क्या जो विधायक नैना चौटाला है कहीं पर इस पे विचार कर पाएंगी? देखो, विचार करना नहीं करना उसके विवेक पे है। जनता ने उसको वोट दी तो भी ये विचार करके दिया था। आज जनता ने ये जो संदेश दिया है ये भी विचार करके दिया है, तो ये हम समझते हैं कि वो समझदारी से काम ले और समय रहते इस बात को समझ ले और इसके ऊपर विशेष गौर करके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो क्या जो जनता है वो अपनी वोटों का हिसाब लेने के लिए यहाँ पर पहुंची? इसमें कोई शक नहीं है। जनता ने जो वोट दिया था उन वोटों का हिसाब लेने के लिए जनता आज उसके ऑफिस आई हुई है और जनता ये संदेश देना चाहती है कि जो वोटों के द्वारा हमने आपको जिताया था, जो अधिकार हमारा है, हम उस अधिकार क्षेत्र में रह के आपसे ये अपील करने के लिए यहाँ आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपील करने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ सांगवान खाप के सेक्रेटरी भी हैं। डीपी साहब, क्या कहेंगे? चस्पा करना पड़ा है। हाँ, हमने यहाँ नैना चौटाला के मकान का घेराव किया। यहाँ कोई नहीं है, एक साधारण सा क्लास 4 कर्मचारी था। हमने इसके दरवाजे के ऊपर ये हमारा जो मेमोरेंडम था वो चिपका दिया है और वार्निंग दे दी है कि अविश्वास प्रस्ताव के हक में अगर आप वोट डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो किसानों और कर्मचारी यानी आम जनता की आवाज है, हम कहीं घोषणा नहीं देंगे, राके इंतजार भी मत करना इसी बात। तो अभी यहाँ पर जैसे बैठ भी गए हैं, धरना भी यहीं पर शुरू? हाँ, धरना अभी चलेगा, कई देर तक यहाँ धरना चलेगा, नारेबाजी होंगी, हम अपनी आवाज चंडीगढ़ तक पहुँचाएंगे। ठीक है, अगर जैसे आपने कहा कि अगर नहीं ये करते हैं अभी भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन, तो आगे क्या कुछ और रणनीति आप लोगों ने तैयार की? आगे वैसे हमारी रणनीति पहले तो ये है कि बारडा हल्का क्या हरियाणा
हरियाणा में कहीं नहीं घुसने देंगे इनको। और इसके अलावा जो संयुक्त मोर्चे का जो भी आदेश होगा हम उसके हिसाब से करेंगे। मतलब हरियाणा छोड़ करके निकलना पड़ेगा? हाँ, छोड़ के चंडीगढ़ ही रहना पड़ेगा। चलिए जी, देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया कि चंडीगढ़ ही रहना पड़ेगा। और भी जो दूसरे और खपों के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी जरा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के जो प्रधान हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। फोगाट साहब, क्या कुछ किया गया है? कोई भी लेने नहीं पहुँचा गया आपके लोगों के ज्ञापन को? भाई जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश पे भाई कल विश्वास प्रस्ताव आ रहा है, उसी सिलसिले में पूरी दादरी जिला की सारी खाप सारे सामाजिक किसान संगठनों ने कल ही कितना टोल पे तय कर लिया था ये प्रोग्राम, और वहाँ तक तो खबर जा ही चुकी है जी। तो सभी भाई और खाप सभी जो बारडा हल्का के जो वोटर हैं सभी ये चाहते हैं कि भाई सरकार का जो है विश्वास प्रस्ताव है कल किसानों के हक में और सरकार के खिलाफ वोट का प्रयोग करें ताकि इस किसान आंदोलन को मजबूत किया जा सके। फोगाट साहब, क्या मानेंगे अगर मान लो कल को सरकार गिर जाती है तो आगे का क्या रूपरेखा देख रहे हो? क्योंकि दोबारा चुनाव होगा तो जनता वोट दे किसको? देखो ये तो कल के ऊपर बात है, पहले तो कल वाली बात क्लियर होगी और एक इन नेताओं का क्लियर हो जाएगा भाई जो धरनों पे आके बैठ के समर्थन करते थे। तो अब ये वक्त भी आ गया है तो उनके पास भी आज कल का जो दिन है उसका बढ़िया सदुपयोग करें और किसानों के इसमें हवन में अपनी आहुति डालें, सरकार के विरुद्ध वोट डाल के। आपने कहा कि लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा। चेहरा तो पहले से ही सामने है, आप लोगों के साथ कोई नहीं। जब भी कोई बड़े आंदोलन हुए तब भी आप लोगों के साथ नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अब कहां से वो दूसरा कहां से चेहरा आप देखो? काफ़ी MLA है, हमने तो सोशल मीडिया पर देखी है JJP के, जिन्होंने किसानों के पक्ष में बोला है, कल परसों भी बोला है। लेकिन ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलता है। यदि आप उनसे हमदर्दी रखते हो तो उस हमदर्दी में कल जो विश्वास प्रस्ताव है उसमें सरकार के खिलाफ अपना वोट का प्रयोग करके हमदर्दी पूरी करनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर अगर अविश्वास प्रस्ताव क्लियर नहीं हो पाता है, वो गिर जाता है, तब क्या आगे की रणनीति क्या बनाएगी? वो तो देखो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, उन्हीं के आदेश भी हम चल रहे हैं, वो जो रणनीति बनाएगा हम उनके साथ हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो भी रणनीति तैयार करने की बात कही गई है उसी के ऊपर डटे रहने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल क्लियर है। आपको यहाँ पर दिखा दें, बाकायदा यहाँ पर धरने पर ये लोग बैठ गए हैं और यहाँ पर लगातार जो है अपनी जो बात को उठाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। यहाँ पर फोगाट खाप के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। आप नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। भाई कारण क्या है? बस कोई कारण नहीं, मीडिया अपने ही फिर भी चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर साफ कहा जा रहा है। जी बिल्कुल प्रधान से भी हम बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ किया जा रहा है आज? इसको बहिष्कार ही कर दिया या जो चिड़ियाना ये बताओ या कोठी या भी उनते मतलब कह देंगे भाई या खाली करवा दी जाएगी। फिर एक भाई थोड़े सालों ने कहा है अब बोले मोल लेके मोल लेके उरे दिखाओ सरी, मतलब आओ इसमें बस की दिखाओ ना, आओ की दिखाओ। बोले कभी आई नहीं है, नहीं तो बटन भी नहीं देंगे, गांव में एंट्री नहीं होगी इसकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल एंट्री बंद होगी। बिल्कुल बीजेपी जजपा का कोई नुमाइंदा भी किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल बहिष्कार है या जैसे पहले कहा गया था कि सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, सामाजिक बहिष्कार हो रहा है जब जिस तरह पहले भी कर रखा है तो और क्या करेंगे, डबल थोड़ी करना है। पहले ही कर रखा है दुष्यंत करण का तो जजपा का बीजेपी वाला का सबका कर रखा है। मतलब अब यहाँ पर कोठी खाली करवाने की बात की जाए। हाँ, वो अल्टीमेट दे रहे हैं। अब भाई ये जिसका कराओ ले रखे हैं ये खाली करवाओ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो ये जहाँ पर ऑफिस है, कार्यालय है, ये भी किसी किराए पर लिया हुआ है और इसी को खाली कराने की भी यहाँ पर बात किसानों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ अध्यापक संघ से भी यहाँ पर हैं। सर, क्या कहेंगे जो आज सभी के सभी संगठन जो हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जनता पहुँची है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा ही भी नहीं मिला है? देखो ऐसा है कि जनता तो अपना फर्ज नहीं बने आई है यहाँ कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करी थी ना तो ये कह के जीती थी बीजेपी को, है ना, खिलाफत करके जीती थी और फिर ये ना इनको समर्थन दे दिया। इससे भारी गुस्सा तो इसके प्रति है। बीजेपी का तो यहाँ जमानत जब्त हुई थी दोनों, यहाँ दादरी में भी और बारडा में भी। तो इस जनता के साथ विश्वासघात किया है, तो उस विश्वासघात के लिए ये यहाँ आए हैं और ये जब तक रहेंगे, जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं ले तब तक इनके यहाँ बैठे रहेंगे। जी, तो यहाँ पर बैठे रहने की बात कही गई है और लोगों से भी जरा यहाँ पर अंदर तक घुस जाते हैं हम भी और उस पर बात करते हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है। जी सर, क्या कुछ किया जा रहा है? जी, क्या कुछ किया जा रहा है?
इसके बारे में खाली करवाएंगे जी ऑफिस को, हर हालत में खाली करवाएंगे। ठीक है। हाँ। और जो ये चस्पा कर दिया गया है गेट के ऊपर, इसका क्या कारण है? ये पर्चा इसको ये संदेश पूछा है कि वो एसओएस के पक्ष में वोट डाले, और यदि गलत में वोट डालती है तो हम उसका पूरा बाल डाल का बहिष्कार करता है जी। तो यहाँ पर देखिए जी, गांव में ना घुसने देने की यहाँ पर बात की जा रही है। राजू जी भी यहाँ पर साथ में आ चुके हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी राजू जी, कोई भी नहीं मिला है, क्या कर? देखिए, ये तो पहले से लग ही रहा था, सेशन चल रहा है, पर क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा फैसला था कि हरियाणा के जितने भी भाजपा के जेजेपी के विधायक हैं उनको जाके ज्ञापन दिया जाए, क्योंकि कल इस अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होनी है। तो हमारा ये कहना है कि जब वोट पड़े थे उससे पहले लोगों से जो आप वायदा किए थे कि हम भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे, तो हमने नैना चौटाला ज्ञापन यहाँ पे दिया, और वो जब नहीं मिले ना उनके स्टाफ का कोई मिला तो गेट के ऊपर हमने चिपका दिया। और इसके माध्यम से हम उनको कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने चुनाव से पहले लोगों से वायदा किया था उस पर खरा उतरे। निश्चित तौर पे उन्होंने भाजपा पक्ष में जाके पाप किया था, और उस पाप का प्रायश्चित करने के बाद उनके पास कल मौका है। अगर आप यही लोग होंगे जिन्होंने उनको सराखों बिठाया था। आज नौबत यह है कि भाजपा जजपा के किसी भी विधायक को लोग देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि विभिन्न गांव में बोर्ड भी लगा दिए गए नो एंट्री के। कल उनके पास मौका है, वो सरकार का अविश्वास प्रस्ताव जो पेश हो रहा है उसके खिलाफ में सरकार को गिराने का काम करें, लोग दोबारा उनको सिराकों भी उठाने का काम अगर सरकार गिर जाती है तो आगे का क्या आप रूपरेखा मान के चल रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर हरियाणा सरकार गिरती है तो उसका बड़ा असर पड़ेगा, और केंद्र की मोदी सरकार की भी नींद खुलेगी। चलिए, तो यहाँ पर नींद खुलने की बात कही जा रही है कि जो भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और उस टाइम पर जो सरकार गिर जाती है तो एक नींद खुलने की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि कल किस तरीके से वोटिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस व्यवस्था भी है काफ़ी चाक चौबंद है। ज़रा बात कर लेते हैं इस बारे में भी। सर, क्या कुछ आज व्यवस्था की गई और क्या कोई मिस हैपनिंग तो नहीं है? कोई मिस हैपनिंग नहीं जी, बड़े शांतिपूर्वक आए थे और वो मेमोरेंडम दे के चले गए जी। क्या कोई भी यहाँ पर कोठी पे कोई भी कोठी पे नहीं था, वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसको उन्होंने दिया नहीं, इसलिए फिर वो दीवार पे चिपका के गेट पे चले गए जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी जो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी, कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई है। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर दिखा भी दे कि जो नोटिस है वो यहाँ पर ही चस्पा कर दिया गया है, जो एक ज्ञापन देने के लिए आया था वो नोटिस के तौर पर यहाँ पर चस्पा कर दिया गया है। ये बड़ी चीज़ है कि एक विधायक के घर पर कोई भी उनका नुमाइंदा नहीं है, और नुमाइंदा ना होने के बाद जनता को नोटिस के तौर पर एक जो अपना ज्ञापन है वो चस्पा करना पड़ रहा है। बड़ी बातें हैं, और देखना यही होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि लगातार किसानों के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लेकर के आया गया है और कल उसके ऊपर भी वोटिंग होनी है, जहां पर भाजपा के द्वारा विहिप जारी कर दिया गया है अपने सभी नेताओं के लिए, अपने सभी विधायकों के लिए कि उनको वहाँ पर मौजूद रहना जरूरी है। तो अब ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि कल क्या होगा। आपको लगातार खबरों पर बनाकर रखेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहेगा VTS लाइव न्यूज़। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश टाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।